हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी है पूरी दुनिया में जो मेरी वीडियो देखता है सब लोग आप लोग अच्छे रहिए। और आज मेरे घर में बहुत काम है, सो ज़्यादातर किचन का काम है। तो आप लोग दिखाएंगे मैं किचन में आज क्या क्या करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा मक्खन रखा है, उसका घी निकालना है, गरम मसाला है जो खड़ा वो पीसना है, बहुत काम करना। और किचन का जो बर्तन झाड़ू पोछा वो तो रहता है, वो तो है। और कपड़े तखत पर रखे वो भी हमें तय करने को है। तो पहले चल रहे हैं पहले किचन का काम, क्योंकि लाइट आ रही तो मैं दो काम जल्दी कर ले, मसाला पीस ले और मक्खन निकाल ले। किचन में आ गई हूँ। किचन में देखिए मक्खन में तो ये हमने दूध की निकाली थी मलाई, तो इसे मिक्सर से हम देखें मक्खन निकलता है कि नहीं निकलता। न तो वैसे ही इंडक्शन पर रख देंगे इसको घी निकलने के लिए। और ये हमने खाली करके रखी कढ़ाई में से मैक्रोनी। तो जो मैक्रोनी हम रख दें फ्रीज में, इनके पापा नहीं खा के गए, उन्होंने कहा हम बाद में आएंगे। तो किचन में ज़्यादातर फैलावा, तो किचन के पहले बर्तन हम पहुंचा दें अपने आंगन में जहां बैठ के बर्तन धोते हैं। तो पहले बर्तन खाली कर दें। ये किचन बर्तनों से खाली कर दें, जूठे रखे हैं क्योंकि ये फैलावा ज़्यादा लग रहा है। तो पहले बर्तन रखे आ जाके इसके बाद मिलेंगे। तो हमने बर्तन इकट्ठे करके रख दिए हैं। इनका पापा का टिफिन रह गया है, वो भी रख दें कि दुकान गया था खाना। तो ये बर्तन हमारे सारे इकट्ठे हो गए। पहले हम जा रहे हैं मक्खन निकालने और गरम मसाला पीस ले। ये दो काम पहले कर ले क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। तो पहले हम गरम मसाला और मक्खन पहले सोचे मसाला पीस ले, पहले वो जल्दी पीस जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना। तो हमने एक ले ली है प्लेट, इसमें पलट लिया है मसाला। तो इसमें देख ले कोई गंदगी तो नहीं है। तो देखो कहीं कहीं है लकड़ी, तो ये फालतू वाला कूड़ा हम बीन के फेंके दे रहे हैं और इसे हम पीस रहे। ये लकड़ी है मोटी, तो इसको भी निकाले लेंगे। ये बिरयानी वगैरह में हम डालते हैं। तो कूड़ा तो मैंने बीन के साफ कर दिया, इसमें कोई कूड़ा नहीं अब रह गया। तो हम पीस लें इसको जल्दी से। थोड़ा खड़ा निकाल लें बगाड़ने के लिए, क्या पता कोई लाए या ना लाए, तो थोड़ा निकाले ले लें। तो इतना हमने खड़ा मसाला निकाल के हमने रख लिया अलग से, और इतना पीसेंगे। तो इधर रख दिया, अब इसे हम पीसने जा रहे हैं। तो मिक्सर उठा ले। तो मिक्सर हम लेके आ गए हैं। अब इसको हम प्लग में लगाने जा रहे हैं। इसको हमने लगा दिया है और इसको जार को फिट कर दिया मिक्सर में। और ये निकाला हमने, इसमें डाल के 2-3 मिनट में ये देखो कितना अच्छा ये पिस गया है। तो इसे हम पलटे ले रहे हैं। तो कितना महीन पिसा है। तो इसे खाली करें, इसी में हम जीरा पीसे ले रहे हैं। क्योंकि ये सब सामान पिसा होता है, लाइट आए या ना आए तो हमको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होती है। न तो लाइट के सहारा बैठे रहो। और आजकल सिलौटी कौन चलाता है पत्थर की। तो इसको हम जीरा भी पीसे ले रहे हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा जीरा बचाएंगे खड़ा और बाद बाकी पीस लेंगे। इतना हमने जीरा बचा लिया है कि थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला हम बचाते जा रहे, कहीं ध्यान ना रहे मंगाने के लिए। जब दिक्कत होती है बगाड़ने के टाइम पे, हर चीज़ पीसी होगी वो तो डाल नहीं सकते। तो हम इसलिए थोड़ा थोड़ा बचाते जा रहे साथ में। ये देखो कितना अच्छा जीरा महीन बिल्कुल बारीक पीस गया है। हम सारी चीज़ें घर ही में पीस लेते हैं, बाहर से नहीं पिसवाते हैं। क्योंकि मेरे जब आटे में चावल मिला देते हैं तो बताओ मसाले में क्या क्या मिला है। मसाला तो महंगा पड़ता है। तो हल्दी छोड़ के हम हर चीज़ घर ही में पीस लेते हैं। धनिया है, मिर्चा है, गरम मसाला, जीरा, सौंफ, ये हर चीज़ हम घर ही में पीस लेते हैं। अब रह गई है मेरी सौंफ, तो इसको भी हम पीसे ले रहे हैं। इसमें से थोड़ी, जितनी हम
यूज करते हैं उतनी कि उसमें सूढ़ियाँ हल्के की पड़ जाती हैं, तो ज़्यादा हम नहीं पीसेंगे। तो इतनी सौंफ भी हम पीसे ले रहे हैं। और धनिया तो आज हम पीसते हैं, धनिया को करना होगी साफ और उसे हम कढ़ाई पे कल्हार के ही पीसते हैं, क्योंकि वो धनिया ऐसी जगह रखी है जहाँ मेरे बर्रइयों का छत्ता लगा है, तो इस वजह से हम धनिया किसी और दिन डिब्बा उठाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा छत्ता लगा। आप लोग देखना मेरी पिछली वीडियो में हमने बनाई है उसकी वीडियो, तो इसके डर के मारे हम धनिया का डिब्बा उठाने नहीं जाते कि धूप की वजह से हम ऊपर ही रख देते हैं। तो अब हम सौंफ पीस लें, धनिया किसी और दिन पीसेंगे। मिर्चा मेरी आने को, मिर्चा भी पीसने है, क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है, फिर जल्दी धूप ज़्यादा निकलती नहीं तो हम पीस नहीं पाएंगे। तो मुझे मिर्चा भी मंगानी है, उसके डड़के भी तोड़ना है, तो बहुत काम करना होता है। तो पहले सौंफ पीस लें। तो मेरी सौंफ ये पिस गई है। ये गरम मसाला खड़ा हुआ वाला ये मेरा ये पिस गया है, और जीरा ये पिस गया है। तो इन चीज़ों को हम डिब्बे में डाले दे रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हम पलट के रख दें मसालदानी में। तो ये मसालदानी हमने ले ली है, इसमें कुछ इसमें डालेंगे, कुछ डिब्बे में रखेंगे। जितनी यूज होती है हम इसमें डाल लेते हैं, बाद बाकी अलग रख देते हैं। तो इनको हम पलटे ले रहे हैं। तो सौंफ को भी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, कहीं भिंडी भरमा बनाई, कहीं बैगन बनाए, तो ये चीज़ों में हमें डालना पड़ता है। तो हम सौंफ तो इस वाले में पलटे दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम तुरंत पीस के रख देते हैं, इंतज़ार नहीं रखते कहीं धोखे में फैला जाए। तो ये मसालदानी में मैंने सारे मसाले भर दिए, इसको रखे दे रहे हैं। और ये धनिया मेरी पिसी रखी थी पहले की, तो हमने वो भी डाल दी, क्योंकि थोड़ी कम पड़ गई थी। ठीक है, गरम मसाला इसमें नहीं भरा, क्योंकि एक दूसरे मिल जाएगा तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। जीरा और ये गरम मसाला एक जैसे थोड़े थोड़े लगते, तो हमने अलग डिब्बे में इसे करके रखा। तो ये इधर साइड में रखे दे रहे हैं। और खड़ा मसाला हमने इसमें रखा है, हमें जो यूज पड़ता है करने के लिए, गोश्त या बिरयानी बनाए तो इसमें से हम निकाल लेते हैं। और इसमें सारी चम्मचें डाले दे रहे हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला रेडीमेड, ये राशन के साथ मिलता है, तो इसको हम यूज नहीं करते, इसमें अजीब स्मेल आती है। तो ये सारा सामान हम रखे दे रहे हैं। अब बारी है मक्खन की, तो मैं मक्खन अब निकाल लूँ अपना, क्योंकि वो भी काम हो जाए ना, लाइट की कोई भरोसा नहीं है। तो मिक्सर का ये जग ले आए हैं लस्सी वाला, तो इसी में हम मक्खन निकालेंगे। और ये मेरी मलाई रखी है, तो इसको फिट कर लें, देखें निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि फ्रीज में मक्खन रखा था। नहीं निकलेगा तो गुनगुना पानी करके इसको में हम डालेंगे। तो हम मक्खन को इस तरह से पलट लें पहले। ये 10 दिन की मलाई है मेरी। जब से भैंस चली गई तो घी बनाने भूल गए। हमारे घर में भैंस थी, तो हम बराबर दूसरे तीसरे दिन 250 ग्राम मेरा घी निकल आता था मलाई में। तो पहले इसको चेक कर लें कि ऐसे निकल रहा कि नहीं निकल रहा, इसके बाद में गुनगुना पानी डालेंगे। हम चला के देख लें पहले। ये तो मक्खन का जार घूम ही नहीं रहा है, जैसे तैसे पड़ा है, पता नहीं। इसे में हल्का पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये घूम ही नहीं रहा, जिन्हें वजन के वजह से। तो पहले चेक कर लें पानी डाल कर। तो हम थोड़ा पानी डाले दे रहे हैं, क्योंकि क्या पता गाढ़े की वजह से ये मिक्सर का जार नहीं घूम रहा। तो एक बार चेक कर लें। तो इसे देख लें पहले कि पानी से कुछ फर्क पड़ा। हाँ पड़ा, ये देखो ये मलाई अब चली। तो मक्खन का तो उम्मीद तो नहीं दिख रहा, मक्खन निकला ये है तो चिकना चिकना है। तो ये देखो मलाई निकलने लगी, जिसे नैनू बोलते हैं, चिकनी वाली मलाई तो है। तो एक बार इसे और फेंट लें, फिर इसे कढ़ाई में पलटते जाएं कि इसे गर्म करना भी है।
अब इसे बंद करके देख लें मक्खन हमने कितना निकाल लिया। ये देखो, तो मिक्सर को हम हटा दे रहे अब। तो ये मिक्सर को अब मेरे लिए इसका काम खत्म। तो ये देखो मैंने कढ़ाई में पहले से मक्खन निकालते जा रहे हैं। तो इसको भी हमें निकाल के अब हम इंडक्शन पर रखे दे रहे, धीमी धीमी आंच में ये पकेगा। इसमें घी निकलेगा, जब घी निकलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो इंडक्शन पे हमने देखो ये कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और ये इस जग में है तो इसकी मलाई निकालने के लिए इसी में डालते जा रहे हैं। इतनी अच्छी से निकली है। तो आप लोगों को मक्खन निकालना हो तो मिक्सर से निकाल लीजिए। ये मिक्सर से बहुत अच्छी निकलती है। हाथ से मथाने में जो हाथ दर्द होने लगते हैं, तो हम इसी से निकालते हैं। अब इसमें देखेंगे कितना घी निकलेगा। 250 ग्राम निकलता है कि 1 किलो निकलता है, कितना निकलता है। इसमें खोजड़ होता है, ये दूध की मलाई निकली हुई है ना, इसलिए वजह से कम निकलती है। और ये हाली भैंस का दूध है तो मक्खन कम निकलता है। ज़्यादा दिन की भैंस हो जाती है उसमें मक्खन ज़्यादा निकलता है, क्योंकि मैं भैंस पालती थी इसलिए मैं जानती हूँ। अभी मेरी 8-9 महीने से भैंस बिक गई तो मुझे खुद ही बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि ले ही नहीं पा रहे। जब लेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ी इस टाइम में दिक्कत है पैसों की, इस वजह से मैंने भैंस ली नहीं, और मैंने थी जो वो बेच दी। तो लेने वाले हैं, अभी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जब आएगी तो आप लोगों को अपनी भैंस दिखाएंगे। गेहूँ भरे हैं, भूस भरा है, सब कुछ है, मगर बस थोड़ी पैसों की दिक्कत आ गई तो भैंस ले नहीं पा रहे। और भैंस कोई 100-200 में तो आती नहीं, 50-60-70 हज़ार की भैंस आती है। और मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बाहर पढ़ते हैं, खर्चा ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से हमने भैंस नहीं ले पाए। लेंगे तब दिखाएंगे आपको। बकरियाँ पली हैं इस टाइम। बकरियों को पालना मेरी मजबूरी होती कि मुझे हर साल कुर्बानी कराना होता, और मेरी चुनी भूसी जो भी बचता वो भी मैं स्वार्थ हो जाती, तो रिज़्क की बर्बादी नहीं होती। रोटियां है, भूसी है, आटा है खराब, ये सब बच जाता तो अपने जानवरों को खिलाते। तो पहले ये गर्म होता रहे, तब तक हम किचन के जो और बर्तन हो गए गंदे वो भी रखे हैं बाहर। तो जो मैक्रोनी पन्नी में रखी थी तो वो हमने निकाल के इस डिब्बे में पलट दी है, क्योंकि खड़े खड़े ये सामान भी पैक करते जाएं, क्योंकि यहाँ खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें उबाल आएगा तो ये फैन ऐसा ऊपर आ जाएगा इंडक्शन पर, तो मेरा इंडक्शन बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें खड़ा होना पड़े, तो खड़े खड़े अपने खड़े वाला काम करे ले रहे हैं। जैसे मेथी भी डिब्बे में भरने हैं, मैक्रोनी है, तो ये सारी चीज़ें भर भर के रखे दे रहे हैं। तो 1 से 2 काम मेरे हो जाएंगे। ये मेथी मेरी आई थी तो इसको भी चुनकर हम भरे दे रहे हैं डिब्बे में। ये देखो गुलथी ऐसी है। तो ये मेथी को भी भर के हम रखे दे रहे हैं। ये देखो उपनान आ रहे, तो जल्दी से मेरा घी बन जाए, फिर हम दूसरा काम करें। दूसरा क्या काम, पहले बर्तन धोए, इसकी कपड़े तय करें कि खाने की तैयारी, तो काम बहुत हो जाता है अकेली जाने के लिए। तो इसका ढक्कन कहाँ गया है देख लें। तो जब तक हम पटरे भी साफ कर दें, पटरे पे कचरा ज़्यादा हो गया है, तो खड़े खड़े सारा किचन का हम यही करेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया मेरा किचन, क्योंकि पहले हम सब्जी काट के इंडक्शन पे उबलने रख देंगे कुकर में। सब्जी में तो हम मूली की आज सब्जी बनाएंगे। तो ये मेरा किचन भी साफ़ हुआ जा रहा है, खास ज़्यादा गंदा नहीं है। ये धनिया जीरा का पाउडर ये पिसा हुआ गिरा, तो ये साफ़ करने, तो किचन पूरा साफ़ करे दे रहे, गैस चूल्हा साफ़ करे दे रहे। बस चल यहीं खड़े खड़े सब्जी पर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मेरा इंडक्शन पर घी रखा, क्योंकि उसे मुझे ज़्यादा देखना पड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ, लाइट चली गई है। अब धीमी आंच पर गैस पर रखे दे रहे, अब सब्जी बाहर बैठ के काटेंगे। और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। सब्जी काट के रख दें, क्योंकि बत्ती किसी टाइम पे आ सकती है। तो चलते हैं बाहर गैस जला के। तो मैंने गैस जला दी है, तो ये हम रखे दे रहे इधर। तो ये मेरा मक्खन निकालेगा घी, तो मैं चल रही हूँ बाहर। तो देखो मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया है, जगह जगह सामान पहुंचा दिया।
नीचे खाली पोछा रह गया है। तो हम चल रहे हैं अपनी सब्जियां उठाने के लिए। तो ये देखो रात को आई थी सब्जी, देखो केले पहले सब ऐसे उल्टे सीधे। ये दाल में हो गई सूड़ी, तो दाल रखी है मेरे सूप में। तो सब्जियां उठा के तखत पे चल रही हूँ। तो 1 किलो जो मूली लेके आए इनके पापा, तो इसको कर ले हम साफ पहले बैठ के। तो मूली उठा लाए किचन में इसलिए क्योंकि लाइट आ गई, तो हमने कढ़ाई रख दी इंडक्शन के ऊपर। अब हम खड़े खड़े यहीं साफ करेंगे। और देखिए मेरा घी बन रहा है। देखो इंडक्शन पर हमने रख दिया, आँच गैस वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं। तो देखो बहुत अच्छी तरह से मेरा घी निकल रहा है जगह जगह से। तो ये बन जाए मेरा घी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये मूली भी उठा ला है, तो मूली को हम यहीं खड़े खड़े साफ करेंगे। देखो गंदे गंदे ये पत्ते निकल रहे, तो उसको हम मूली साफ कर लें और घी भी बन जाए। क्योंकि मुझे बर्तन भी मांजना, झाड़ू पोछा सब करने को है, क्योंकि वो कपड़े भी तय करने, क्योंकि बहुत काम घर में हो जाता है। तो अकेली जान 20 काम। तो देख लें जल्दी से काम कर लें, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, 11:30 बज चुके हैं। तो पहले सब्जी काट लें। कितना बढ़िया घी निकल रहा है, आप लोग दिखाएं। देखो कितना बढ़िया घी निकल रहा है। देखो कितना अच्छा घी निकल रहा है, इतना बढ़िया खुशबू उड़ रही है इसमें है। ये खाने में अच्छा लगे। बाहर वाले पता नहीं क्या क्या मिला के देते घी में। कोई डालडा डाल देता है, कोई रिफाइंड डाल देता है, कोई खुशबू वाली चीज़ें भी डाल देता है। मैं घर में ये देखो कितना बढ़िया घी निकल रहा है। तो घी तो मेरा बन गया है। इसे थोड़ा हम हल्का से इसको ठंडा होने दें, और इसे फिर छान के रखते हैं किसी डिब्बे में। और देखो बहुत अच्छी खुशबू किचन में लग रही घी की। और लाइट भी चली गई, घी बन गया तो लाइट भी चली गई। तो इसे हम थोड़ा हल्का ठंडा होने दें, क्योंकि मेरी स्टील वाली छन्नी ख़राब हो गई, तो फाइबर वाली छन्नी तो पिघल जाएगी। तो इसलिए हम उसको हल्का ठंडा करने के लिए छोड़ दें। और सोच रहे हैं कौन से डिब्बे में हम इसे घी भरें, क्योंकि और तो सब बड़े बड़े हैं। इसके लिए तो आधा किलो घी आएगा, तो इसके लिए आधा किलो वाला डिब्बा देख रहे हैं। ठीक है, इतना बढ़िया पीला पीला घी मेरा पक के रेडी हो गया है। अब इसको छानने रह गया, क्योंकि बत्ती चली गई है। तो ये ठंडा हो जाए जब तक। और मेरी सब्जी अभी देखो कटने को बाकी, तो सब्जी पहले काट लें, तब तक ये ठंडा होएगा। तो मूली काट पीट के धो के और साफ करके ले आए हैं। अब कुकर में इसको पलट के इंडक्शन पे रख दें उबलने के लिए। और फिर हम घी छान लें, कि घी भी मेरा ठंडा हो गया है। तो कढ़ाई खाली करना है हमको, वो भी हमें धोना है, क्योंकि बर्तन मेरे धुलने को पड़े हैं। तो इंडक्शन में रख दें कुकर। तो हमने कुकर में मूली रख दी है, इसको लगा दे रहे ढक्कन। तो इंडक्शन चालू कर दें, और ये कुकर रख दिया हमने, तो इस पर उबलेगी मेरी तब तक। तो ये डिब्बा निकाल के ले आए शटरिंग से, और इसे धो लें, साफ करें। इसे गंदा दिखाई दे रहा ढक्कन ढक्कन, तो इसे काफ़ी दिन का रखा था, तो ये गंदा हो गया। तो इसमें घी पलटेंगे, तो इसको साफ करके धो लें। तो कढ़ाई को उतार के रख लें, कतई बिल्कुल ठंडी हो गई कढ़ाई। तो ये यहाँ रख लें, ये डिब्बा है, ये छन्नी है, ये सब पलट लें धीरे धीरे। तो लाइट भी चली गई, लाइट बिल्कुल नहीं रुकती। तो घी को छान लें जल्दी से। तो माशाल्लाह से घी कम से कम 500 ग्राम से ज़्यादा घी निकले। मैंने दबा दबा के इसे निकाल लिया है। ये देखो, ये कम से कम 300 का 350 का पड़ गया घी। अब बिल्कुल पेरा असली घी, इसे ढाँक के रखे दे रहे। तो किचन में हम घी तो अपने छान के रखे आ जाके हैं, और जितना काम था किचन का निपट गया, सिर्फ खाना रह गया है। तो खाने के लिए मूली उबल जाए और रोटी, बस यही इतना काम करेंगे खाने में आज। क्योंकि आज काम बहुत हमने किया, सुबह से काम ही कर रहे, बहुत से हमने व्लॉग उसमें डाला नहीं है व्लॉग में। और जा रहे पानी भर के रख लें बाल्टियाँ, बर्तन धोना है, और झाड़ू पोंछा कपड़े भी रखे हैं तखत पे तय करने के लिए, क्योंकि सर्दी आ रही है। तो मुझे सफाई बहुत करनी है घर की। तो चले बाल्टी, भले से समर ख़राब हो गया, कुछ पूछो ना, इनको टाइम मिल जाए तो जल्दी से सही करवा दें। कि हर चीज़ में पानी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में। तो बहुत हमें दिक्कत हो, नल से भरने जाओ बाहर, चट्टे पे मेरा नल लगा है। तो जा रहे बाल्टियाँ भरने के लिए, का आड़म लगा है धुलने के लिए। जो बाल्टियाँ सब खाली पड़ी, टोटियाँ सब बंद, इतनी दिक्कत है। हर काम पानी से है, देखो धुलाई पुछाई सब। ये देखो तखत पे इतने कपड़े बहुत से रखे तय करने के लिए, ये देखो। तो चलें हम पहले पानी भर के रख लें जाके।
इसके बाद में कुछ और काम करेंगे, ठीक है। तो पानी भर के हमने सारे बर्तन धो डाले, एक काम ये निपट गया। अब जा रहे हैं कुकर से मूली निकाल लें, और मूली निकाल के इसे निचोड़ लें और लहसुन छील लें और मिर्चा काट लें। तो मूली मेरी बहुत अच्छी से तरह से गल गई है, तो इसे ठंडा होने दे। एक गर्म है तो हम निचोड़ नहीं पाएंगे इसे जब तक हम। तो मूली ठंडी होएगी तब तक लहसुन और मिर्चा काट लें, क्योंकि बहुत गर्म है, मेरे हाथ जलने लगे। तो हरी मिर्चें हम काट के रख लें। तो इस पन्नी में हरी धनिया मिर्चें हैं। तो मिर्चें को हम धो के ले आई हूँ, और इतनी में लहसुन छील लें। इतना छोटा दिन हो गया कि काम करते करते 1:30 हो गए, और जल्दी से खाना तैयार कर लें कि उनके पापा के पास करना है फ़ोन कि उनको टाइम है खाने को कि नहीं। जब तक 2 बजे मेरे भैया आ जाएगा स्कूल से तो उसके हाथ खाना भेजेंगे। थोड़ी थोड़ी भूख हमको भी लगने लगी, तो जल्दी से खाना कर ले रेडी। तो मैंने मूली बघार दी है इंडक्शन पर, अब आटा गूंद ले रोटी पकाने। तो ये देखो मेरी मूली कस रही है, जो हल्का हल्का पानी छूटता होगा वो भी जल जाएगा, तब तक हम आटा गूंद लें। और जो बर्तन हमने गंदे हुए हैं ये अपने साइड में रख दें। तो दिन का काम मेरा पूरा हो गया था। मूली की सब्जी रोटी पकाई थी, आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद में मैं नहाने चली गई, नहा के आई, फिर मैंने खाना खाया। उनके पापा को खाना भेजा मगर वो दुकान पे नहीं मिले, तो खाना वापस आ गया। फिर भैया ने वही खाना खा लिया टिफिन का निकाल के। तो बर्तन मेरे रखे हैं अभी इतने टाइम धुलने को। अब देखो इतने टाइम क्या पकेगा, तो कुछ समझ नहीं। बैगन रखे तो मैं सोच रही कल पकाएं। तो आप लोग ये बताइए मेरी वीडियो कैसी लगती है, और कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।